जितना भ्रष्टाचार भारत के पुलिस स्टेशन में होता है, इतना सिंगापुर, जापान या चीन में क्यों नहीं होता? जितना भ्रष्टाचार हमारी तहसीलों में होता है, इतना सिंगापुर, जापान में क्यों नहीं होता? जितना भ्रष्टाचार हमारी जुडिशरी में है, इतना सिंगापुर, जापान की जुडिशरी में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? कोई भारत का ऐसा थाना नहीं है जो दलाली का अड्डा नहीं है। कोई ऐसी तहसील नहीं है जो दलाली का अड्डा नहीं है। कोई ऐसा जिला नहीं है जो दलाली का अड्डा नहीं है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और अगर सीबीआई, ईडी, एलआईयू और सीआईडी और पुलिस के जरिए भ्रष्टाचार खत्म होता तो अब तक हो गया होता। 75 साल बीत चुके हैं। अगर संसद, सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार खत्म होता तब तक हो चुका होता। हमारे पास दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है, बड़ा संविधान है, दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, दुनिया के सबसे ज्यादा सांसद विधायक है। इसके बाद भी भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ है। हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक हैं, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर हैं, सबसे ज्यादा लेखक हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, सबसे ज्यादा पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा कलमकार हैं, एक से बढ़कर एक न्यूज एंकर है। इसके बाद भी भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ है। हवलदार जैसे ले रहा था वैसे लेता है, थानेदार जैसे पहले लेता था आज भी ले रहा है, तहसीलदार वैसे ही ले रहा है, पेशकार वैसे ही ले रहा है, लेखपाल वैसे ही लूट रहा है, कानून गो वैसे ही लूट रहा है, एसडीएम जैसे पैसा लेके काम करता था वैसे ही कर रहा है। और ये जो छापा उपा पड़ता है ना, आपने छापे वाली खबरें तो खूब सुनी होगी। पुलिस ने छापा मारा, सीबीआई ने छापा मारा, ईडी ने छापा मारा। ये भी आपने अखबारों में सुना होगा कि बयान दर्ज करने के लिए बुलाया, जांच के लिए बुलाया। तो भारत में एफआईआर तो होती है, छापा भी पड़ता है, बयान भी दर्ज होते हैं, मुकदमा भी लंबा चलता है। यह सब आपने सुना होगा। आपने आज तक कभी सुना किसी भ्रष्टाचारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म हुई, किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ? सुना क्या आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि कानून नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, बतौलेबाजी करने, लच्छेदार भाषण देने से भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं होगा। न कम हुआ, न आगे भी कम होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा। और केवल भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगा वन नेशन वन टैक्स से। वन नेशन वन टैक्स से अलगाववाद भी खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से माओवाद भी खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से जिहाद भी खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से धर्मांतरण भी रुकेगा, वन नेशन वन टैक्स से घुसपैठ भी रुकेगा। क्योंकि ये जितने भी काम, आप जितने भी अपराध हैं, सब में कहीं ना कहीं कैश शामिल है। और भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करना बिल्कुल आसान है। आज की डेट में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। केवल 20% लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए से ज्यादा पर डे खर्च करते हैं। इसका मतलब 100 रुपए से अगर बड़ी नोट बंद हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं तो फिर ये 100 रुपए से बड़े नोट चाहिए क्यों? और जो 20% 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, गूगल पे है, दुनिया भर के और तरीके हैं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत क्लियर कट सिद्धांत है। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा काला धन होता है। जैसे हमारे पास 130 करोड़ आधार बना हुआ है, 130 करोड़ आधार बना हुआ है। अगर 130 करोड़ आधार बना हुआ है तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25% और, यानी टोटल 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भारत में इस समय 225 करोड़ खाते हैं, 225 करोड़। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है। ये जो किसान सम्मान निधि आती है या और भी जो मनरेगा का पैसा आता है, गरीबों के लिए आता है ना। यानी गरीब से गरीब आदमी भी बैंक से जुड़ा हुआ है। गरीब से गरीब आदमी के पास रुपए कार्ड है, डेबिट कार्ड है। गरीब व्यक्ति भी आधार से जाके पैसा निकाल लेता है, आधार का अपना अंगूठा लगाता है, पैसा ले लेता है। इस समय तो चाय वाले, पकौड़े वाले, जूता बनाने वाले, मोची, धोबी, हर व्यक्ति ऑनलाइन लेने लग गया है। तो जिस सामान की एमआरपी 2000 से ज्यादा है, उसका कैश लेन देन रोक पे अगर बंद कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, फिर 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी से आधार को लिंक कर दें, फिर 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने
और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं है, जैसे न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार नहीं है, जैसे फिनलैंड में भ्रष्टाचार नहीं है, जैसे जर्मनी में भ्रष्टाचार बहुत कम है, भारत में भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो जाएगा। और ये वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, यानी इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए, जीएसटी खत्म कर दिया जाए, टीडीएस खत्म कर दिया जाए, टोल टैक्स, जितने भी टैक्स हैं सब खत्म कर दिया जाए। टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, सब केवल वन नेशन वन टैक्स रखा जाए। और इनकम पे कोई टैक्स नहीं, केवल खर्च करने पे टैक्स रखा जाए, और वो भी मात्र 1%। आदमी अगर 1000 रुपए का सामान खरीदेगा 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, 1 लाख रुपए का सामान खरीदेगा 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए भी बहुत अच्छा है, आम जनता के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। व्यापारियों के लिए इसलिए अच्छा है कि अभी वो पूरे साल परेशान रहते हैं, जीएसटी भरने में, इनकम टैक्स भरने में, टीडीएस भरने में, वैट भरने में, सब भरते रहते हैं। जब वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, कमाने पे कोई खर्च ही नहीं है, केवल खर्च करने पे खर्च है, और वो भी 1% देना है। तो जब जब वो माल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, उस पर 1% एक्स्ट्रा देते चले जाएंगे। सीधे सीधे सरकार को 1% एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। न वैट डिपार्टमेंट की जरूरत, न टीडीएस डिपार्टमेंट की जरूरत, न जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत। और वैसे भी भारत में 1500 साल पहले जीएसटी तो नहीं था, न जीएसटी कमिश्नर थे, न इनकम टैक्स था, न इनकम टैक्स कमिश्नर थे, न वैट था, न टीडीएस था, कुछ भी नहीं था। फिर चाणक्य के समय में 2000 साल पहले, चंद्रगुप्त के समय में भारत की जीडीपी 40% थी। जब वन नेशन वन टैक्स था तो जीडीपी 40% थी। जैसे हमने ये टैक्स सिस्टम बढ़ा दिया और गुलामी वाला टैक्स लागू कर दिया, आज की रेट में हम 10% जीडीपी के लिए भी अभी हम लड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स बनाते ही भारत की जीडीपी बूम कर जाएगी, व्यापारियों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, व्यापारियों का शोषण बंद हो जाएगा, मिडिल क्लास के लिए शोषण बंद हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, ब्लैक मनी का पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही हवाला खत्म हो जाएगा। भाई, जब 100 रुपए से बड़ी नोट ही बंद नोट होगी नहीं, 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन होगा ही नहीं, 50,000 रुपए से महंगी सम्मति प्रॉपर्टी आधार से लिंक जाएगी, तो सारा कैश का सिस्टम खत्म। कैश का सिस्टम खत्म तो काला धन खत्म, कैश का सिस्टम खत्म तो हवाला खत्म, और जैसे काला धन हवाला खत्म तो धर्मांतरण रुकेगा, क्योंकि धर्मांतरण के लिए जितनी फंडिंग आती है वो काला धन हवाला के जरिए आती है। वन नेशन वन टैक्स से भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा तो घुसपैठ रुकेगी। क्यों? क्योंकि घुसपैठी 2000 रुपए देकर आधार बनवाते हैं, 2000 में राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, सब 2-3 हजार रुपए देकर बनवाते हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो घुसपैठ रुक गई। ये जो सड़क के किनारे अवैध निर्माण होता है, इसकी जो फंडिंग आती है पूरी तरीके से हवाला के जरिए आती है, कैश में आती है। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाएगा, सब सड़क के किनारे अवैध निर्माण रुक जाएगा। माओवाद, नक्सलवाद, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, साल भर के अंदर न भारत में कोई माओवादी बचेगा, न कोई नक्सली बचेगा। ये माओवादियों नक्सलियों को विदेशों से फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से भी आती है, चाइना से भी आती है, बाकी और देशों से भी आती है। माओवादियों नक्सलियों को या तो हवाला के जरिए आती है या एफसीआरए के जरिए आती है। एफसीआरए खत्म कर दीजिए, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दीजिए, माओवाद नक्सलवाद दम तोड़ देगा। ये अलगाववादियों की जो फंडिंग आती है भारत में अलगाववाद फैलाने के लिए, कैश में आती है। आप वन नेशन वन टैक्स लागू कर दीजिए, अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा। तो भारत की संस्कृति भी बचेगी, भारत की सुरक्षा भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस फलेगा फूलेगा। व्यापारियों के लिए रामबाण है वन नेशन वन टैक्स। अभी बेचारे टेंशन में है, ईमानदारी से व्यापार कर नहीं सकते, उनको मजबूरी में, उनके ऐसा नियम कानून रखा गया है इनकम टैक्स में, टीडीएस में, जीएसटी में, उनको फोर्स किया जाता है तुम चोर बन के रहो। ऐसा नियम कानून बनाया गया है कि ईमानदारी से कोई व्यक्ति व्यापार कर ही नहीं सकता है। ईमानदारी से उसको मजबूरी में कुछ न कुछ लेन देन करना ही पड़ेगा, होली दिवाली पे, नए साल पे, मजबूर है वो। और अगर वो लेन देन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं से निकालेगा। भ्रष्टाचार, ये वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, खनन माफियाओं का मायाजाल खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, ये पेपर लीक होना बंद हो जाएगा, नकल माफियाओं का कारोबार बंद हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, ये बालू माफियाओं का कारोबार बंद हो जाएगा। जितना माफिया राज चल रहा है, चाहे वो अपहरण का मामला है, चाहे फिरौती का मामला है, चाहे खनन का मामला है, ये सब खेल बंद हो जाएगा वन नेशन वन टैक्स से, और बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, भारत की संस्कृति मजबूत होगी, भारत की परंपरा मजबूत होगी, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, और माओवाद नक्सलवाद भी खत्म होगा, आतंकवाद अलगाववाद भी कम होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करने की मांग करिए।